नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जनवरी महीने का पेंशन सभी डिफेंस पेंशनर को अभी तक नहीं मिला। इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपका मन में। आज इस वीडियो में हम एक एक करके आपको बताएंगे कि अभी लास्ट 2-3 मंथ से आपका पेंशन डिले हो रहा है और क्यों हो रहा है, और क्या ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कोई एक कंक्रीट सिस्टम बनेगा जिससे कि आपका पेंशन जैसे पहले मिलता था 28 को ऐसे ही आगे मिलता रहेगा। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। देखिए हमारा वेबसाइट esminfoclub.com, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बारे में एक आर्टिकल पहले भी हमने पब्लिश किया था और अभी जस्ट 2 दिन पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया गया और वहाँ पे हमने आपका जो भी डाउट्स है पेंशन 2022 जनवरी का वो सारी चीज़ें क्लियर किया है। तो आप अभी तक अगर कभी हमारे इस वेबसाइट को विज़िट नहीं किया तो आप ज़रूर विज़िट करें, जो कि वेब एड्रेस आप नीचे देख सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ें हमने बताई वो है कि 28 को जो पेंशन का शेड्यूल था हर महीना आपका अकाउंट में आ जाता था, वो अब नहीं आ रहा है। इसका जो मेन रीज़न है वो है आपका जो पेंशन सिस्टम था वो सिस्टम अब माइग्रेट हो रहा है दूसरे सिस्टम में। तो एक्चुअल में ये कैसे काम करता है, क्या है, इस बारे में डिटेल में हमने बताया हमारे इस आर्टिकल में। अगर आप चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को विजिट करके, जिसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके भी आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर इसका जो जानकारी है वो आपको बता देते हैं। देखिए हमारा डिफेंस पेंशनर्स का जो पेंशन, सभी पेंशनर्स का, नॉट ओनली डिफेंस पेंशन, सभी का पेंशन होता है जो आपका पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी, जैसे डिफेंस का है पीसीडीए। तो पीसीडीए जब पीपीओ जनरेट करते हैं वो पीपीओ भेजा जाता है आपका दिया हुआ जो पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी, यानी कि आपका बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर आपका पीडीए जो भी है। तो आप जहाँ से भी पेंशन लेते हैं उसका एक सेंट्रल सिस्टम होता है। जैसे बैंक का जो सेंट्रल सिस्टम है वो सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो कि सीपीपीसी का नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही आप पेंशन आते हैं, आपका पीपीओ बनता है, उसका एक कॉपी पहुंच जाता है बैंक का सीपीपीसी का पास। वो सीपीपीसी अपने जो सिस्टम है उस सिस्टम से प्रोसेस करके फिर आप जिस ब्रांच से पेंशन लेंगे उस ब्रांच को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो ब्रांच हर महीना आपका अकाउंट में पेंशन क्रेडिट करता है। ये था कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ पेंशन डिसबर्सिंग ऑफ डिफेंस पेंशनर। अब डिफेंस पेंशनर का ये जो सिस्टम है वो सिस्टम चेंज हो रहा है। अब क्या होगा, अब से आपका जो कंप्लीट पेंशन डिसबर्सिंग सिस्टम है वो डायरेक्ट पीसीडीए करेंगे, यानी कि पीसीडीए इलाहाबाद से आपका जो बैंक अकाउंट का नंबर दिया हुआ है उस अकाउंट में, जैसे कोई दोस्त आपको पैसा भेजता है, कोई रिलेटिव पैसा भेज रहा है या कोई चेक आपका अकाउंट में जमा किया, इसी तरह आपका अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा थ्रू पीसीडीए। अब सीपीपीसी का कोई रोल नहीं रहेगा। आपका पेंशन कंट्रोलिंग जो अथॉरिटी है वो आप बैंक नहीं है। बैंक में सिर्फ आपका एक सेविंग्स अकाउंट है, जिस अकाउंट में आपका पेंशन पहले से आप ले रहे हैं उसी अकाउंट में पेंशन आएगा। पर जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। ये जो सिस्टम, न्यू सिस्टम है, इसका नाम है स्पर्श। ये जो स्पर्श सिस्टम में आपका माइग्रेट हो रहा है ये फेज वाइज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में इसका जो सिस्टम है, देखिए फेज 1 में, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4, इसका 4 फेज में काम चल रहा है। तो फेज 1 में डिफेंस सिविलियंस का था, जुलाई 2021 में शुरू हुआ था, उनका सभी माइग्रेट हो गया। जो नई पेंशन जा रहे हैं वो भी इसी सिस्टम का थ्रू ही जा रहे हैं। सेकेंड फेज में लगभग 2016 तक का जो पेंशनर्स थे उनका लगभग हो रहा है, जो कि अनगोइंग चल रहा है। अभी लास्ट मंथ दिसंबर में भी उनका चला है और अभी भी चल रहा है। तो 2016 का बाद जो भी पेंशन आया हुआ है और जो एग्जिस्टिंग जो पेंशन जा रहा है, जो रिटायरिंग पर्सन है, सबका पेंशन स्पर्श का थ्रू ही रेगुलेट हो रहा है। अब जो फेजेस है, ये फेज जब खत्म हो जाएगा तो थर्ड फेज आएगा। थर्ड फेज में रिमेनिंग जितने का है 2016 से पहले
जो भी पेंशन आए हुए हैं सबका जो पेंशन सिस्टम है स्पॉट्स का थ्रू रेगुलेट होगा। तो इस महीना भी हो रहा है कुछ लोगों का, एक लार्ज नंबर ऑफ पेंशनर्स है, तो इनका सभी का एक साथ माइग्रेट करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए फेज वाइज हो रहा है। ये 2-3 महीने का समय और लगेगा और आपका जो पेंशन सिस्टम जिसमें लेट हो रहा है ये शायद 1-2 महीना और समय लगेगा, और 2-3 महीने के अंदर ये सभी चीज़ें जब रेगुलेट हो जाएंगे तो आपका पेंशन पहले जैसे आता था 28 को ऐसे ही आने लगेगा। क्योंकि देखिए 2016 का बाद जो लोग पेंशन आए हुए हैं और जिनका माइग्रेट हो चुका है लास्ट मंथ, उनका पेंशन इस महीना में 28 तारीख को ऑलरेडी आ चुका है और वो पेंशन क्रेडिट किया हुआ है पीसीडीए पेंशन, क्योंकि उनका मोबाइल में जो मैसेज आया हुआ है वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि पीसीडीए इलाहाबाद पेंशन ने डायरेक्ट क्रेडिट किया हुआ है उनका पेंशन अकाउंट में। सो दोस्तों, ये कोई ओरिड होने का ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपका पेंशन कहीं नहीं जाएगा, आप ही का रहेगा। एक सिस्टम हो रहा है जो कि स्पॉट्स का नाम से जाना जाता है, और स्पॉट्स के बारे में और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे पर संबंधी सभी जानकारी और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं हमारे इस वेबसाइट में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कैसे लॉगिन करें, लॉगिन यूज़र आईडी पासवर्ड कहाँ मिलेगा, अगर नहीं मिला तो किसके पास कंप्लेंट करेंगे, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट का जो आर्टिकल्स है इससे आपको मिल सकता है। सो दोस्तों, इसी तरह का इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ विजिट करते rहिए हमारा वेबसाइट esminfoclub.com। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।